ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स को हम ऑनसेट ऑफ द मानसून पर लगाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, और इसका हार्वेस्टिंग टाइम जो है सितंबर से अक्टूबर के बीच में है। अगर हम खरीफ क्रॉप के रूप में कुछ सेरेल्स के और कुछ क्रॉप्स के नाम देखें तो उसमें है पैडी मीन्स धान, मेज मीन्स मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर मीन्स अरहर, मूंग दाल, उड़द दाल, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट मीन्स मूंगफली और सोयाबीन। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स जो हैं वो हैं असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र। आप आसानी से समझ सकते हैं बिकॉज इन इलाकों में राइस जो है बहुत ज़्यादा खाया जाता है। इन स्टेट्स लाइक असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये 3 क्रॉप्स जो हैं पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर, वो धान की अलग अलग 3 क्रॉप्स को ग्रो करते हैं पूरे एक साल के रूप में। ये 3 फसलें हैं ओस, आमन एंड बोरो। अब बीच में हमें थोड़ा सा टाइम मिलता है, कब? रबी और खरीफ सीजन को लगाने के बीच में एक छोटा सा सेशन आता है समर मंथ में, तब हम लोग बेसिकली जेड की फसल जो है वो लगाते हैं। सम ऑफ द क्रॉप्स, जैद की फसल जो हम जिसमें लगाते हैं उसमें कुछ क्रॉप्स के नेम आपकी बुक में हैं, वाटरमेलन, मस्क मेलन और कुकुम्बर। साथ ही साथ हम कुछ वेजिटेबल्स भी लगाते हैं, और फॉडर क्रॉप्स मीन्स जो पशुओं का चारा होता है। शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो, और शुगर केन को तो पूरा 1 साल लग जाता है ग्रो होने में। अब आप देखो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एक एक करके वैरायटी ऑफ फूड और नॉन फूड क्रॉप्स जो हैं जो भारत के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में ग्रो होते हैं अलग अलग सॉइल टाइप की वजह से, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से और कल्टीवेशन प्रैक्टिस की वजह से, इन सब को पढ़ेंगे। मेजर क्रॉप्स जो हम ग्रो करते हैं इंडिया में वो है राइस, वीट, मिलेट, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट। अब आप यहाँ पर ये ध्यान रखें कि आपको एग्ज़ाम में कोई पर्टिकुलर एक क्रॉप के पैटर्न के बारे में भी पूछ सकता है, मे बी पॉसिबल किसी 2 के बीच में डिफरेंट जियोलॉजिकल और क्लाइमेटिक कंडीशन का डिफरेंस भी पूछ सकता है। फर्स्ट देखते हैं राइस। राइस जो है एक स्टेपल फूड क्रॉप है। हमारे देश में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो हैं राइस का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। अभी हमने पढ़ा था कि राइस जो है एक खरीफ क्रॉप है। इसको ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए अबव 25 डिग्री सेल्सियस, और ह्यूमिडिटी भी इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा चाहिए। 100 सेंटीमीटर रेनफॉल की आवश्यकता होती है। अब जिन इलाकों में बारिश कम होती है वहाँ पर लोग जो हैं इरिगेशन सिस्टम की का मदद लेते हैं, हेल्प लेते हैं, और इसके बाद में राइस को ग्रो करते हैं। राइस जो है इज़ ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। कोस्टल एरियाज़ में भी बहुत ज़्यादा होता है, और डेल्टिक रीजन आप देखेंगे ईस्टर्न घाट पर आप कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये 4 रिवर जो हैं ये सब डेल्टा बनाती हैं। उन इलाके में भी राइस का प्रोडक्शन बहुत होता है। जब हम विकास करते हैं कैनल इरिगेशन का और ट्यूबवेल्स की सुविधा होती है तो लेस रेनफॉल वाले इलाके में भी हम राइस को आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल है पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड द पार्ट्स ऑफ राजस्थान ऑल्सो। Next is wheat. Wheat is the second most important cereal after rice. ये मेन फूड है। अगर हम नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री की बात करें, अभी हमने पढ़ा था नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न में राइस ज़्यादा है, लेकिन नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की बात करें अपने देश की तो वहाँ पर रबी क्रॉप के रूप में इसको हम ग्रो करते हैं, क्योंकि वीट की फसल को ग्रो करने के लिए कूल मौसम की आवश्यकता होती है। ठंडा मौसम हो, कोहरा हो, फ्रॉस्ट वाले जो दिन होते हैं जब कोहरा होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन राइपनिंग के टाइम पर जब ये फसल पक रही होती है तो ब्राइट सनशाइन भी चाहिए। वीट की फसल को 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल चाहिए।
इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा नहीं हो कि एक बार में बारिश हो जाए, नहीं, रुक रुक कर अलग अलग समय पर। देर आर 2 इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स हमारे देश में है। पहला है गंगा सतलज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट और दूसरा है ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान।